गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में अपन बेसिक ऑफ स्विचिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्विचिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सचेंज चाहे मैनुअल हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम हो, ये फंक्शन या ये जो बेसिक फंक्शंस है वो सभी प्रकार के स्विचिंग सिस्टम में या एक्सचेंज में परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है आइडेंटिटी। द लोकल स्विचिंग सेंटर मस्ट react to a calling signal from calling subscriber and must be able to receive information to identify the required destination terminal. आइडेंटिटी से मीनिंग है कि कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा जब कॉल इनिशिएट किया जाता है तो स्विचिंग सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। दूसरा है अपना एड्रेसिंग। स्विचिंग सिस्टम की एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा जो नंबर डायल किया गया है उसे कॉल सब्सक्राइबर को वो आइडेंटिफाई कर सके। जो भी इनपुट प्रोवाइड किया गया है कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा, जो इनपुट नंबर प्रोवाइड किया गया है, स्विचिंग सिस्टम की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको आइडेंटिफाई करे कि ये जो नंबर डायल किया हुआ है वो किस कॉल सब्सक्राइबर पर जाएगा। तीसरा है फाइंडिंग and path setup. Once the calling subscriber destination is identified and the call subscriber is available, an accept signal is passed to the switching system and calling subscriber. Based on the availability of suitable path will be selected. Finding and path setup. कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा जब एक बार डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और कॉल सब्सक्राइबर अवेलेबल है तो स्विचिंग सिस्टम को एक्सेप्ट सिग्नल भेजा जाता है और स्विचिंग सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट सिग्नल कॉलिंग सब्सक्राइबर को भेजा जाता है, जो डिपेंड करता है पाथ की अवेलेबिलिटी पे और उस पाथ को सेलेक्ट करते हैं। बीजी टेस्टिंग। इफ नंबर डायल्ड बाय द कॉलिंग सब्सक्राइबर इज रॉन्ग और द कॉल्ड सब्सक्राइबर इज बिजी और द टर्मिनल मे बी फ्री बट नो रिस्पॉन्स, ए स्विचिंग सिस्टम हैज टू पास करस्पॉन्डिंग वॉइस मैसेज और बिजी टोन आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम। बिजी टेस्टिंग से ये मीनिंग है कि जब भी नंबर डायल किया गया है कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा, यदि वो नंबर रॉन्ग है या कॉल सब्सक्राइबर आपका बिजी है या फ़ोन को लिफ्टेड आउट किया हुआ है, नीचे रखा हुआ है, टर्मिनल फ्री है, तो कुछ समय वेट करने के बाद वॉइस मैसेज या बिजी टोन कॉलिंग सब्सक्राइबर को भेजा जाता है। पांचवा आपका है सुपरविजन। वंस द पाथ इज सेट अप बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल सब्सक्राइबर, इट शुड बी सुपरवाइज्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, आंसर एंड क्लियर डाउन कंडीशन एंड रिकॉर्डिंग बिलिंग इंफॉर्मेशन। सुपरविजन में कॉलिंग और कॉल सब्सक्राइबर के आंसर
और क्लियर डाउन कंडीशन को डिटेक्ट किया जाता है, और कॉलिंग सब्सक्राइबर कितनी यूनिट तक बात करता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन को सुपरवाइज करने का काम होता है। क्लियर डाउन छठा टाइप है अपना बेसिक फंक्शन जो है स्विचिंग सिस्टम में, क्लियर डाउन। व्हेन द एस्टेब्लिश कॉल इज कंप्लीटेड द पाथ सेटअप शुड बी डिस्कनेक्टेड। जब भी कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा कॉल सब्सक्राइबर को कॉल किया जाता है, कॉल इस्टेब्लिश हो जाता है, आपकी जो बातचीत है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इस्टेब्लिश्ड कॉल जो कंप्लीट हो जाता है, तो पाथ सेटअप को डिस्कनेक्ट करेंगे, वो क्लियर डाउन कहलाता है। यदि कॉलिंग सब्सक्राइबर फ़ोन को पहले रखता है तो सिग्नल कॉल क्लियर फॉरवर्ड सिग्नल को स्विचिंग सिस्टम पर पास किया जाता है। यदि कॉल सब्सक्राइबर फ़ोन को पहले डाउन करता है तो सिग्नल जो स्विचिंग सिस्टम पे भेजा जाएगा वो सिग्नल का नाम कहलाता है क्लियर बैकवर्ड सिग्नल को स्विचिंग सिस्टम पर भेजा जाएगा। बाय द क्लियर सिग्नल स्विचिंग सिस्टम मस्ट बी डिस्कनेक्ट द पाथ सेटअप बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल सब्सक्राइबर। क्लियर डाउन से तात्पर्य यह है कि कॉलिंग और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में जो पाथ सेटअप इस्टेब्लिश हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करने का काम है। यदि कॉलिंग सब्सक्राइबर फ़ोन को पहले डाउन करता है तो क्लियर फॉरवर्ड सिग्नल स्विचिंग सिस्टम पर पास होता है, और यदि कॉल सब्सक्राइबर जिसको फ़ोन लगाया गया है वो फ़ोन को पहले डाउन करता है तो क्लियर बैकवर्ड सिग्नल स्विचिंग सिस्टम को भेजा जाता है और इस्टेब्लिश पाथ को डिस्कनेक्ट किया जाता है। सातवां जो है आपका बिलिंग। स्विचिंग सिस्टम में इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है कि वो मीटर या काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि कन्वर्सेशन के द्वारा हुई है उसको काउंट करने का काम करता है। कन्वर्सेशन जो भी टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुआ है उसकी यूनिट को काउंट करने के लिए स्विचिंग सिस्टम में मैकेनिज्म होता है जिसको बिलिंग कहा जाता है। कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा जितनी टाइम के लिए कन्वर्सेशन हुआ है, बेसिक स्विचिंग सिस्टम में 7 प्रकार के अपन ने फंक्शन पढ़े हैं। पहला अपना था आइडेंटिटी, जिसमें स्विचिंग सिस्टम या एक्सचेंज के द्वारा कॉलिंग सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा था एड्रेसिंग, जिसमें एक्सचेंज के द्वारा कॉल सब्सक्राइबर के एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा था पाथ फाइंडिंग और सेटअप, जिसमें कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। चौथा था अपना बीजी टेस्टिंग, जिसमें वॉइस मैसेज या बीजी टोन, एक टोन के द्वारा कॉलिंग सब्सक्राइबर को कॉल सब्सक्राइबर के स्टेटस के बारे में बताया जाता है। उसमें कि कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं किया हुआ है, कॉल सब्सक्राइबर बिजी है या टेलीफोन हुकअप नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से बीजी टेस्टिंग में अलग अलग टोन कॉलिंग सब्सक्राइबर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कॉल सब्सक्राइबर की स्टेटस का पता चलता है। पांचवा प्रकार था सुपरविज़न। सुपरविज़न में जब एक बार कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है
तो आंसर डिटेक्शन और क्लियर डाउन की कंडीशन और बिलिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सुपरविजन का काम इसके द्वारा होता है। क्लियर डाउन दो प्रकार से बताया गया था। अगर कॉलिंग सब्सक्राइबर फोन पहले डाउन करता है तो वो कहलाता है क्लियर फॉरवर्ड, सिग्नल पास होता है एक्सचेंज की ओर। और यदि कॉल सब्सक्राइबर के द्वारा फ़ोन पहले डाउन किया जाता है या रखा जाता है तो क्लियर बैकवर्ड सिग्नल स्विचिंग सिस्टम या एक्सचेंज को पास किया जाता है। बिलिंग सातवां जो बेसिक स्विचिंग सिस्टम के फंक्शन में है, जो सातवां अपना प्रकार है वो बिलिंग से था। कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद मीटर काउंट करने का काम बिलिंग प्रोसेस में होता है। और जब कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो आपके मीटर काउंट है वो भी डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो बिलिंग से रिलेटेड सातवां फंक्शन है जो सभी प्रकार के एक्सचेंज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो चाहे ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो, ये 7 फंक्शन सभी प्रकार के एक्सचेंज में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना है स्विचिंग नेटवर्क। इनपुट और आउटपुट किसी भी एक्सचेंज के मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसमें इनलेट और आउटलेट कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, इसमें एन इनलेट है और एम आउटलेट है जो कि स्विचिंग नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है। इस पूरे सिस्टम को जिसमें स्विचिंग नेटवर्क हो और इनलेट और आउटलेट से जब कनेक्टेड होता है तो ये आपका सिस्टम जो पूरा है वो स्विचिंग सिस्टम कहलाता है। स्विचिंग नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो किसी भी एक्सचेंज के मेजर कंपोनेंट हुए अपने इनपुट, आउटपुट, इनलेट या आउटलेट कहते हैं जिससे वो कनेक्टेड होते हैं। इनलेट और आउटलेट के मध्य इलेक्ट्रिकल पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें हार्डवेयर यूज़ किया जाता है जो कि स्विचिंग मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। इस हार्डवेयर को ही स्विचिंग नेटवर्क कहते हैं। स्विचिंग नेटवर्क मैट्रिक्स की फॉर्म में एक हार्डवेयर है जो एन इनलेट और एम आउटलेट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जब एन इनलेट और एम आउटलेट की संख्या बराबर होती है, इक्वल नंबर में कनेक्टेड होते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहा जाता है जिसमें सब्सक्राइबर लाइन व ट्रंक से कनेक्ट किया होता है इनलेट और आउटलेट को। स्विचिंग नेटवर्क के द्वारा 4 प्रकार के कनेक्शन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पहला, लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर। यहाँ पे आपको डायग्राम में सब्सक्राइबर लाइन दी हुई है इनलेट और सब्सक्राइबर लाइन आउटलेट की। इसी प्रकार ट्रंक लाइन इनलेट की और ट्रंक लाइन आउटगोइंग ट्रंक लाइन दी हुई है। तो इस प्रकार का जब स्विचिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा 4 प्रकार के कनेक्शन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पहला आपका है लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर। तो लोकल कॉल कनेक्शन किसे कहेंगे? जब किसी एक्सचेंज के इनलेट सब्सक्राइबर जो इनलेट से कनेक्टेड है उसी एक्सचेंज में वो किसी दूसरे सब्सक्राइबर से कनेक्ट किया जाता है। इनलेट सब्सक्राइबर को जब आउटलेट सब्सक्राइबर से आप कनेक्ट करेंगे तो वो पहला प्रकार हुआ लोकल कॉल कनेक्शन बिटवीन टू सब्सक्राइबर। दूसरा प्रकार है आउटगोइंग कॉल कनेक्शन बिटवीन सब्सक्राइबर एंड आउटगोइंग ट्रंक। आउटगोइंग कॉल कनेक्शन जब इनलेट सब्सक्राइबर इस एक्सचेंज के सब्सक्राइबर से कनेक्ट न होके दूसरे एक्सचेंज के सब्सक्राइबर से कनेक्ट किया जाएगा तो वो कहलाता है
सब्सक्राइबर इनलेट लाइन और वो आउटगोइंग ट्रंक से कनेक्ट किया जाएगा। आउटगोइंग कॉल कनेक्शन हुआ ये बिटवीन सब्सक्राइबर और आउटगोइंग ट्रंक। तीसरा प्रकार है इनकमिंग कॉल कनेक्शन बिटवीन लोकल सब्सक्राइबर एंड इनकमिंग ट्रंक। इनकमिंग ट्रंक दूसरे एक्सचेंज से जब कोई कॉल इस्टेब्लिश होगा तो इस एक्सचेंज के इनकमिंग ट्रंक पे आएगा और इस एक्सचेंज के किसी सब्सक्राइबर से वो कनेक्ट होना चाहता है। तो ये वाला जो कनेक्शन है अपना वो हुआ इनकमिंग कॉल कनेक्शन बिटवीन लोकल सब्सक्राइबर एंड इनकमिंग ट्रंक। चौथा प्रकार जो है वो है ट्रांजिट कॉल कनेक्शन बिटवीन इनकमिंग ट्रंक एंड आउटगोइंग ट्रंक। चौथा जो अपना प्रकार है वो इस एक्सचेंज के सब्सक्राइबर से रिलेटेड नहीं है, कोई और एक्सचेंज से कॉल इस्टेब्लिश करना चाहता है, इनकमिंग ट्रंक पे आएगा और वो कॉल इस एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, इस एक्सचेंज के सब्सक्राइबर से रिलेटेड नहीं है, तो वो आउटगोइंग ट्रंक पे जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के कनेक्शन किसी भी एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं। पहला था सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर से, दूसरा था सब्सक्राइबर से आउटगोइंग ट्रंक, तीसरा था इनकमिंग ट्रंक से सब्सक्राइबर और चौथा था अपना इनकमिंग ट्रंक से आउटगोइंग ट्रंक। जब आउटपुट लाइन इनपुट की ओर फोल्डेड बैक होती है तो नेटवर्क को फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया है, एन इनलेट थे, एम जो आउटलेट थे उनको फोल्डेड बैक किया हुआ है। तो इस प्रकार से नेटवर्क जब आउटपुट लाइन को फोल्डेड बैक करके इनपुट की ओर कनेक्ट किया जाता है, इस प्रकार के नेटवर्क को फोल्डेड नेटवर्क कहते हैं। फोल्डेड नेटवर्क में अगर n सब्सक्राइबर है तो मैक्सिमम n/2 कॉल इन्फॉर्मेशन को एक साथ इंटरचेंज किया जाता है। ऐसे नेटवर्क को नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क कहा जाता है। जब सब्सक्राइबर कनेक्शन की रिक्वेस्ट करता है लेकिन स्विचिंग नेटवर्क में कोई पाथ खाली नहीं होता है तो नेटवर्क को ब्लॉकिंग नेटवर्क कहते हैं। तो ब्लॉकिंग नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होगा? जब किसी सब्सक्राइबर द्वारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट स्विचिंग ऑफिस में की जाती है लेकिन स्विचिंग ऑफिस द्वारा जब पाथ फाइंड आउट किया जाता है कॉल सब्सक्राइबर के लिए तो वो पाथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इस प्रकार के नेटवर्क को ब्लॉकिंग नेटवर्क कहा जाता है। सभी स्विचिंग एक्सचेंजेस को मैक्सिमम एवरेज ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है जिसको कहा जाता है बीजी हावर ट्रैफिक। ट्रैफिक इंटेंसिटी की अपनी यूनिट है, वो ट्रैफिक इंटेंसिटी को अर्लेंग्स में मेजरमेंट किया जाता है, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार कोई भी एक्सचेंज या अपना स्विचिंग सिस्टम 3 अलग अलग प्रकार की सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है। पहला है सब्सक्राइबर लूप सिग्नलिंग, दूसरा है इंटर एक्सचेंज सिग्नलिंग और तीसरा है रजिस्टर सिग्नलिंग। किसी भी स्विचिंग सिस्टम के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, पहला स्विचिंग, दूसरा कंट्रोल और तीसरा सिग्नलिंग। इसमें डायग्राम के अंदर आपको ट्रंक इंटरफेस, सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस और सर्विस सर्किट इंटरफेस बताए हुए हैं जो आपके इनपुट साइड में है। इसी प्रकार आउटपुट साइड में भी ट्रंक इंटरफेस, सब्सक्राइबर लाइन इंटरफेस और सर्विस सर्किट इंटरफेस बताया हुआ है। इनपुट साइड पर आपके सर्विस लाइन स्कैनिंग यूनिट और डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट कनेक्टेड होती है। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर कंसोल लगा होता है एक, और आउटपुट साइड में ट्रंक सर्किट स्कैनिंग और डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होती है जो एक एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज के जो कॉल्स होते हैं उनके लिए ट्रंक सर्किट स्कैनिंग और डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होता है।
सब्सक्राइबर लाइन जो है आपकी सब्सक्राइबर लाइन पर इंटरफेस होती है। जो भी ये सब्सक्राइबर लाइन है वो इस सब्सक्राइबर लाइन पर इंटरफेस होगी। इसी प्रकार ट्रंक इंटरफेस लाइन ट्रंक इंटरफेस सर्किट पर टर्मिनेट होगी। सर्विस लाइन जो है वो मेंटेनेंस और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो जंक्शटर सर्किट लगा हुआ है वो फोल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है लोकल सब्सक्राइबर और सर्विस सर्किट के मध्य। जंक्शटर का काम है फोल्डेड नेटवर्क प्रोवाइड करना सब्सक्राइबर और सर्विस सर्किट के बीच में। कई प्रकार के स्विचिंग सिस्टम में इंटरनल मैकेनिज्म से लोकल कनेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जंक्शटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो जंक्शटर का काम हुआ सब्सक्राइबर लाइन और सर्विस सर्किट के बीच में फोल्डेड नेटवर्क का काम करता है। लाइन स्कैनिंग यूनिट जो इनपुट साइड में लगी होती है उसका काम है सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन को सेंस करने का काम है। जब भी कोई कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल करेगा, नंबर डायल करेगा, तो उनको स्कैन करने का काम लाइन स्कैनिंग यूनिट का है जो आपका इनपुट साइड में लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट का काम है सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन को रेस्पेक्टिव लाइन पर सेंड करने का काम है। मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए ऑपरेशन कंसोल स्विचिंग सिस्टम के इंटरेक्शन की परमिशन देता है। मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ऑपरेशन कंसोल लगा होता है स्विचिंग सिस्टम में जो एडिटिंग की परमिशन प्रोवाइड करता है। कई स्विचिंग सिस्टम में कंट्रोल पार्ट सिस्टम का इंटरनल पार्ट होता है। ऐसे सिस्टम को डायरेक्ट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब ऐसा स्विचिंग सिस्टम जिसमें कंट्रोल पार्ट सिस्टम का ही इंटरनल पार्ट हो वो डायरेक्ट कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम कहलाएगा। जिसमें कंट्रोल सब सिस्टम स्विचिंग सिस्टम के आउटसाइड हो वो कहलाता है कॉमन कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम या इनडायरेक्ट कंट्रोल या रजिस्टर कंट्रोल कहते हैं। जो स्टोरेज टाइप का एक्सचेंज है वो डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड है। क्रॉस बार और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, ऑटोमेटिक एक्सचेंज, स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल एक्सचेंज सब कॉमन कंट्रोल सिस्टम पर बेस्ड है। कॉमन कंट्रोल सिस्टम मीन्स जिसमें कंट्रोल सब सिस्टम है वो स्विचिंग सिस्टम के आउटसाइड में होगा। ये आपके डायग्राम में स्विचिंग सिस्टम बना हुआ है। डॉटेड लाइन जो है वो कंट्रोल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डार्क लाइन है वो डेटा या इंफॉर्मेशन पाथ को बता रही है। कॉलिंग सब्सक्राइबर जब भी कॉल करेगा लाइन यूनिट के द्वारा स्कैनिंग होगी और उसको रजिस्टर फाइंडर के द्वारा रेस्पेक्टिव यूनिट पर भेजा जाएगा। तो इनपुट साइड का ये काम होगा। फिर इनपुट साइड से ये कॉल पाथ इस्टेब्लिश करने के लिए स्विचिंग नेटवर्क्स पे जाएगा। स्विचिंग नेटवर्क्स मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। हार्डवेयर लॉजिक लगे होते हैं उसमें जो कि कॉल सब्सक्राइबर के लिए पाथ इस्टेब्लिश करने का काम करेगा। साथ में ही कंट्रोल करने के लिए इवेंट मॉनिटर, मेंटेनेंस सर्किट, ऑपरेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस की परमिशन और एडिटिंग के लिए काम में आएगा और चार्जिंग सर्किट भी लगे होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें वेरियस टोन यूज्ड इन ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज। सिग्नलिंग टोन का टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम में और मोबाइल स्विचिंग सिस्टम में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसके द्वारा सब्सक्राइबर को वेरियस टोन्स के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है अलग अलग सिग्नलिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। स्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग, रिलीजिंग ए टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो सिग्नलिंग का फंक्शन इन्वॉल्व है कॉल इस्टेब्लिश करने में, मेंटेनिंग में,
कॉल रिलीजिंग में, तो इन सब फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रकार के टोन यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम में ऑपरेटर की वर्बल सिग्नलिंग को टोन के द्वारा रिप्लेस किया गया है। ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम में जब पहले पुराने एक्सचेंज थे उनमें ऑपरेटर के द्वारा वर्बल सिग्नलिंग प्रोवाइड की जाती थी, उसको अलग अलग प्रकार की टोन के द्वारा सिग्नलिंग को रिप्लेस किया गया है। 5 प्रकार के सिग्नलिंग फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है रेस्पॉन्ड टू कॉलिंग सब्सक्राइबर टू ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉल पार्टी। कॉल पार्टी का आइडेंटिफिकेशन होता है तो वो रेस्पॉन्स टोन प्रोवाइड करता है। कॉलिंग सब्सक्राइबर को ये इन्फॉर्म करना कि कॉल इस्टेब्लिश हो गया है। दूसरा काम है रिंग द बेल ऑफ कॉल पार्टी। जिसको कॉल किया गया है, जब कॉल इस्टेब्लिश होने वाला होता है तो रिंग बेल बज को इनिशिएट करना। इन्फॉर्म द कॉलिंग सब्सक्राइबर इफ़ द कॉल पार्टी इज़ बिजी। कॉल पार्टी अगर बिजी है तो कॉलिंग सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म द कॉलिंग सब्सक्राइबर इफ़ द कॉल पार्टी लाइन इज़ अनऑब्टेनेबल फॉर सम रीज़न। अगर किसी कारण से कॉल इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है तो कॉलिंग सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करना। प्रेजेंटली वेरियस टोन्स सिग्नल्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। डिफरेंट एरियाज़ में या एक ही कंट्री में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टोन यूज़ होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और सिस्टम वेरिएशन के कारण स्विचिंग सिस्टम में अलग अलग टोन अलग अलग एरिया में यूज़ होते हैं। पहला है आपका डायल टोन। डायल टोन के द्वारा सब्सक्राइबर जब भी टेलीफोन हुकअप करता है तो एक डायल टोन बजता है जो सब्सक्राइबर को ये इंडिकेट करता है कि फोन इज़ रेडी टू कॉल। दिस टोन इंडिकेट दैट एक्सचेंज इज़ रेडी टू एक्सेप्ट डायल डिजिट फ्रॉम द सब्सक्राइबर। अगर डायल टोन जो है वो प्रॉपर वे में है तो वो ये इंडिकेट करता है कि एक्सचेंज कॉलिंग सब्सक्राइबर के द्वारा कॉल करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। जैसे ही आप हैंडसेट पिकअप करते हैं, एक्सचेंज के द्वारा डायल टोन आपको प्रोवाइड किया जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। डायल टोन जो है आपका 33 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज और 400 हर्ट्ज की कंटिन्यूस टोन की फॉर्म में होता है, जो कि 25 से 50 हर्ट्ज तक मॉड्यूलेट होता है। उसके बाद है रिंगिंग टोन। यूजुअली द एक्सचेंज कंट्रोल इक्विपमेंट सेंड आउट द रिंगिंग करंट टू द टेलीफोन सेट ऑफ कॉल पार्टी। जब कॉलिंग सब्सक्राइबर द्वारा कॉल किया जाता है, कॉल सब्सक्राइबर के वहाँ पे रिंगिंग टोन बजेगा, जिससे ये इंडिकेट होगा कॉल सब्सक्राइबर को कि कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है। तो ये रिंगिंग करंट प्रोवाइड की जाती है इसमें, जिससे कॉल पार्टी के टेलीफोन सेट पर रिंग बजती है। रिंगिंग टोन कॉलिंग सब्सक्राइबर विच हैज पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ रिंगिंग करंट। इसमें 2 रिंग डबल रिंग पैटर्न में बजती है, जो कि 0.2 सेकेंड्स के गैप पे बजती है। द रिंग ब्रस्ट हैज़ ए ड्यूरेशन ऑफ 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड के लिए रिंग बजेगी, फिर 0.2 सेकेंड का गैप आएगा, फिर 0.4 सेकेंड के लिए रिंग बजती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रिंगिंग टोन की फ्रीक्वेंसी है 133 हर्ट्ज और 400 हर्ट्ज, जो कि 25 से 33 हर्ट्ज तक मॉड्यूलेट होती है।
रिंगिंग करंट एंड रिंगिंग टोन दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। रिंगिंग टोन जो है वो कॉल सब्सक्राइबर के वहाँ इंडिकेट होता है और रिंगिंग करंट के माध्यम से कॉलिंग सब्सक्राइबर को उसको इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद है बिजी टोन। अगर कॉल सब्सक्राइबर किसी अनदर कॉल पर बिजी है तो कॉलिंग सब्सक्राइबर को बिजी टोन प्रोवाइड करने का काम जो सिग्नल मिलेगा वो बिजी टोन कहलाता है। इसकी वैल्यू 0.75 और 0.375 तक होती है। बिजी टोन इज सेंट टू कॉलिंग सब्सक्राइबर whenever the switching equipment or junction line is not available to put through the call or call subscriber line is engaged। जब भी कॉल सब्सक्राइबर लाइन एंगेज है या स्विचिंग सिस्टम के इक्विपमेंट्स या जंक्शन लाइन या एक्सचेंज के द्वारा फ्री पाथ प्रोवाइड नहीं होता है तो बिजी टोन सब्सक्राइबर कॉलिंग सब्सक्राइबर को प्रोवाइड किया जाता है। नंबर unobtainable tone. It has a continuous 400 Hz signal. This tone is sent to calling subscriber due to variety of reasons such as call party line is out of order या disconnected है। Unobtainable tone वो टोन है जब कॉल पार्टी है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, टेलीफोन ख़राब है, उसका एक्सचेंज से कनेक्टेड ही नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है, डिसकनेक्टेड है, तो वो अनऑब्टेनेबल टोन मिलेगा उसको, जो कि 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और 2.5 सेकेंड्स का पीरियड होता है और ऑफ पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड का होता है। 0.5 सेकेंड का ऑफ पीरियड है और 2.5 सेकेंड का रिंगिंग पीरियड होता है। अनऑब्टेनेबल टोन। अनऑब्टेनेबल टोन वो टोन है जब कॉल पार्टी आउट ऑफ सर्विस है, एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं है या डिसकनेक्टेड है। फिर आता है राउटिंग टोन। राउटिंग टोन और कॉल इन प्रोग्रेस टोन इज 402 या 800 हर्ट्ज की इंटरमीडिएट पैटर्न की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें 0.5 सेकेंड्स का ऑन और ऑफ पीरियड मिलता है, जो कि 2.5 सेकेंड्स के इंटरवल पे होता है। 2.5 सेकेंड्स के लिए रिंग बजेगी, फिर 0.5 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा। अनऑब्टेनेबल में 2.5 सेकेंड के लिए रिंग बज रही थी, लेकिन 0.5 सेकेंड्स के लिए वो 0.5 सेकेंड्स का ऑफ पीरियड था और दोनों में पीरियड बराबर है लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इन डिजिटल एक्सचेंज इट हैज़ 0.01 ऑन ऑफ पीरियड एट 400 हर्ट्ज। जब सब्सक्राइबर कॉल को राउटेड किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंजेस, वन हियर डिफरेंट कॉल इन प्रोग्रेस टोन इज द कॉल प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट एक्सचेंजेस। जब भी आप STD या ISD कॉल करते हैं, सर्विस डायल, इंटरनेशनल सर्विस डायल या सर्विस ट्रंक डायल, तो लोकल कॉल करेंगे तो टोन डिफरेंट आएंगे, राउटिंग टोन डिफरेंट आएगा। जब ISD या STD कॉल होगा तो राउटिंग टोन वो 2.5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स के पीरियड के इंटरवल्स में मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका DTMF, ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी। ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी टेलीफोन टच की भी कहते हैं, इसको टच टोन फोन सिस्टम भी कहते हैं। ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी को टच टोन फोन सिस्टम भी कहते हैं। DTMF के द्वारा जनरली रिप्लेस्ड लूप डिस्कनेक्ट पल्स जो डायलिंग थी, पल्स डायलिंग को ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी या DTMF द्वारा रिप्लेस किया गया है, जिसमें ईच की प्रेस ऑन योर फोन जनरेट 2 टोन्स ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी so that voice can't imitate the tone. One tone is generated from high frequency group and other tone from low frequency group. ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी ने पल्स
डायलिंग को रिप्लेस किया। टच टोन फोन जो आज मोबाइल और टेलीफोन में जितना भी है वो DTMF के द्वारा होता है, जिसमें कॉल इस्टेब्लिशिंग जो टाइमिंग है वो स्पीड अप से होता है। जब भी आप कोई नंबर डायल करते हो DTMF में तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ टोन्स और लो फ्रीक्वेंसी ग्रुप ऑफ टोन्स जनरेट होती है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, आपके इस साइड में ये लो फ्रीक्वेंसी ग्रुप है और इस साइड में आपके हाई फ्रीक्वेंसी ग्रुप है। जब भी आप मोबाइल या टेलीफोन के द्वारा टच फोन सिस्टम में जब डायल करते हैं तो आप अगर 1 दबाते हैं, जब भी आप 1 डायल करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होके आएगी और लो फ्रीक्वेंसी से ये मिल के बनेगी। तो इस प्रकार से नंबर, जब भी पूरा नंबर आप डिजिट डायल करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होके सिग्नल जनरेट होता है, जिससे एक लो और हाई फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन को एक्सचेंज के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और वो कॉल सब्सक्राइबर को सिग्नल भेजता है। तो ये टच टोन फोन कीज में होता है, जिसमें टोन हाई फ्रीक्वेंसी ग्रुप की टोन जनरेट होती है और लो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स की टोन जनरेट होती है। थैंक यू।